Hello everyone. So in this lecture or in this case ये जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इन द कैंटिलीवर बीम। क्या बोल रहा है ये कि ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर इस लोडिंग की वजह से आपको स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बतानी, स्ट्रेन एनर्जी कितनी है। सो मैंने आपको जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के केस बताए थे उसमें मैंने सीधा डिफ्लेक्शन बताया था इसके ऊपर। तो डिफ्लेक्शन अगर पूछता तो मैं डायरेक्टली वहां पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के रिजल्ट से सीधा डिफ्लेक्शन आपको बोल देता, लेकिन इसने स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पूछी। तो अब स्ट्रेन एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए आप क्या करिए, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बैंडिंग पूछिए। और बैंडिंग की बात होगी बिकॉज बीम है, बीम पे जब लोड लगता है तो सेक्शन बैंड करता है, तो बैंडिंग की वजह से बात होगी, ना कि वो एक्सेल की बात होगी, ना शेयर की बात होगी, नॉर्मल बैंडिंग की बात होगी। तो बैंडिंग के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बैंडिंग जो होती है किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन 0 to L एम स्क्वायर बाय 2EI dx के बराबर। इसका डेरिवेशन करा रखा है मैंने। आप जब यूनिट फर्स्ट खोलेंगे, यूनिट फर्स्ट के लेक्चर में आप देखेंगे तो दूसरा तीसरा लेक्चर ही है जिसमें हम लोगों ने बेसिकली बैंडिंग की वजह से डेरिवेशन किया था कि बैंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है या स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है। तो वो बेसिकली हम लोगों ने ये फाइंड आउट करी। अब इसमें जो 0 to L के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो m होता है वो एक x डिस्टेंस के ऊपर आने वाला मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस फ्री एंड पे लोड लगा है उससे कुछ डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट कर लीजिए यहाँ पे xx, और इस डिस्टेंस को क्या बोल दीजिए, x बोल दीजिए, राइट। तो इस xx डिस्टेंस पे जो मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मूवमेंट निकाल लेते हैं, मूवमेंट अबाउट सेक्शन xx assumed distance x from p लोड, राइट। तो एक्स एक्स पे जो मूवमेंट होगा एम एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा, ये पी क्लॉक वाइज जाएगा, पी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो पी एक्स के बराबर हो जाएगा। कई बुक्स में इसको माइनस भी ले रहे हैं, माइनस लीजिए, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है तो वो बेसिकली वो प्लस ही हो जाएगा, राइट। तो ये पी एक्स के बराबर होगा। अब इस पी एक्स को एम की जगह पे पुट कर दीजिए। तो अगर मैं एम की जगह यहाँ पे पुट करता हूँ तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L की हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एम स्क्वायर है, एम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI dx। तो यहाँ पे u इक्वल इंटीग्रेशन 0 to L करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI dx। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ से u स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2EI भी जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, राइट। तो यहाँ पे u इक्वल कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, एक्स की जगह लिमिट पुट करेंगे 0 to L में, L आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा L का क्यूब डिवाइड बाय 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6EI। इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6EI, पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6EI। ये होगा इसका राइट आंसर, ये होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें स्टोर्ड एनर्जी के बारे में उसने पूछा था। अगर वो डिफ्लेक्शन बोलता तो सीधा मैं आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सीधे रिजल्ट पे ले जाता और वहां से बोलता कि आप सीधा आपको मैंने जो रिजल्ट बताया था आप पुट कर दीजिए। और अगर आपको उसके रिजल्ट को भी नहीं, अगर आप भूल गए, निकालना भी है तो कुछ नहीं, स्टोर्ड एनर्जी आपको पहले निकालना पड़ता है, आप वर्क डन से इसको इक्वेट कर दीजिए तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अगर इसी पे वो क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता है कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मुझे बताइए कितना होगा, डेल कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, जो ये रिजल्ट निकला है स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, इसको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं वर्क डन से। तो वर्क डन कितना होता है अपने पास, वर्क डन, वर्क डन बाय द लोड कितना होता है 1/2 पी इंटू डेल हो जाता, इक्वेट कर देते इस कंडीशन को पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6EI से, 6EI से। तो यहाँ पे क्या हो जाता, आपको डेल निकालना रहता तो डेल इक्वल क्या हो जाता, ये पी से एक पी स्क्वायर कैंसिल हो जाता और 2 से ये हो जाता, तो ये बचता पी एल क्यूब बाय 3EI के बराबर। ये डिफ्लेक्शन मिल जाता आपको, क्या हो जाता है, ये 2 से आप 6 को कैंसिल कर दीजिए, राइट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये p से p कैंसिल और डेल किया जाएगा पी एल क्यूब बाय 3EI। तो ये जो डेल की वैल्यू अगर पूछता ना, इसी तरीके से आप इसमें ये डेल भी निकाल सकते हैं। और अगर स्टोर्ड एनर्जी पूछिए तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6EI। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें रिजल्ट डिफ्लेक्शन का याद रहता है और हम कंफ्यूज होकर रिजल्ट जो है वो डिफ्लेक्शन के रिजल्ट को बेसिकली क्या करते हैं, वो वहां पे हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, राइट। बेसिकली यहाँ पे वैसे ऐसा डिफ्लेक्शन दिया तो नहीं था,
तो ठीक है, बट आंसर इज पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6 ही है। थैंक यू।